हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने वाले परसेंटेज प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का आज हम पूरा बात करने वाले। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब होता है परसेंटेज। परसेंट कहीं भी आपको साइन दिखा, परसेंट का साइन आपको कहीं भी दिखा, दैट मीन्स होता है 1/100। इसको आपको याद रखना है। इसी पे बेस्ड हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन गिवन है, ए का अंक बी से 62% अधिक है। ठीक है, यदि ए के अंक 24 से कम हो जाते हैं तो बी के अंक 150% बन जाते हैं। तो ए का मान हमको ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल सा है। सो ए का मान यहाँ पे 162% हो जाएगा, बिकॉज बी से अधिक है। ठीक है, मान लो बी 100 रहा होगा तो कितना हो जाएगा 162%। ठीक है, लेट सपोज वो 100 रहा होगा। ठीक है, सो ए का मान 100 ले लेते हैं तो इसका मान हो गया 162%। ठीक है, 62% अधिक होगा मतलब 100 पे 62 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 162%। तो ये इक्वेशन वो फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकेंड में क्या बोल रहा है, 24 कम हो जाता है, ए से 24 कम हो जाता है, ए -24 हो गया और बी का 150% बन जाता है। तो 150/100 और बी हो जाएगा 150% है इसलिए। अब यहाँ पे देखो, हाँ, दोनों इक्वेशन में कॉमन है, ए का वैल्यू यहाँ पे हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 162/100 बी। इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे -24 बराबर 150/100 और यहाँ पे है बी। ठीक है, सो ये प्लस वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 162/100 यानी कि 100, 150/100 और यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, 162 में से 150 गया तो हो गया हमारे पास, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 12b/100 और यहाँ पे क्या बचा है 24। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। सो बी का मान कितना आ गया, 100 दूनी 200। बी का मान आ गया 200। 200 को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो बी की जगह हम अगर 200 रखें यहाँ पे, 100 एकम 100, 100 दूनी 200। सो 162 दूनी कितना हो गया, ए का मान हो जाएगा 300, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 324, ए का मान हो गया 324। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास कौन सा वाला, ये वाला 324। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, जब एक रेडियो की कीमत में 20% की कमी आई तो इसकी बिक्री 80% वृद्धि हो गई। लेट सपोज जो रेडियो की कीमत थी पहले 100 रुपये थी और कितना उसमें रेडियो बिक रहा था, 100 रेडियो बिक रहा था। ठीक है, सेकेंड टाइप पे क्या हुआ, जो रेडियो की कीमत थी, ठीक है, वो क्या हो गई, 20% की कमी है तो मतलब 80 रुपये हो गया और उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी, मतलब वो कितना ठो बिक रहा है, 180 ठो। जो 100 ठो था वो 180 बिकेगा और जो 100 रुपये कीमत था वो 80 रुपये हो जाएगा। 20% की कमी, 100 में 20% कम कर देंगे तो 80 हो जाएगा और 100 में अगर 80% वृद्धि कर दें तो 180 हो जाएगा। सो पहले कीमत इतना था, मतलब 100 सवा में कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, 4 शून्य पीछे में और 18 अट्ठे होता है 144। ठीक है, पीछे में 2 शून्य। सो यहाँ पे देखो 2 शून्य से 2 शून्य अगर हम काट दें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 100 रुपये था उसका कितना वृद्धि हो गया, 144% यानी कि वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, जो पहले 100 था वो कितना हो गया है, 144 हो गया है। वृद्धि हुआ कितने का, 44 का। सो वृद्धि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 44%। 44% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सा। आप पहले जो रेडियो है वो 100 बिका होगा 100 रुपये में, ऐसे करके मान लो तो 10,000 रुपये आ गए हो और उसके बाद क्या होगा, 20% कमी हो गई कीमत में तो 80 और 80% वृद्धि हो गई उसकी बिक्री में तो 180 सामान बिका होगा। तो हो जाएगा 18 अट्ठे 144 यानी कि डबल शून्य लगा देंगे तो 14,400 और उसमें ऊपर में 10,000। तो 14,400 में से 10,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 4,400। ठीक है, उसका परसेंटेज निकाले हैं तो हमारा कितना 44% आ गया। बहुत ही सिंपल सा, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ए वाला। बहुत ही सिंपल सा आंसर। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है। ओके, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में
20% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा, एक व्यक्ति की आय में 75% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो यह व्यय करता है सॉरी। सो लेट सपोज हम क्या करेंगे, एक पर्सन है, उसका जो आय है वो 100 रुपीज़ मान लेंगे और उसका व्यय कितना करता है, वो 75% करता है, यानी 75 रुपये वो व्यय करता है, ऐसा मान लेंगे शुरू में। तो यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, जो उसका आय है वो 100 रुपये था, वो कितना हो जाएगा 128 रुपये, बिकॉज 28% की क्या हो गई यहाँ पे वृद्धि हो गई 28% की। दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरे टर्म में बोल रहा है जो 75 रुपये व्यय कर रहा था उसमें कितना व्यय हो जाता है, 20% वृद्धि हो जाती है, प्लस 20% यहाँ पे वृद्धि हो गई। तो 75 का अगर 20% निकाले तो आता है वो चीज़ 90 रुपये, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 75 का 20% निकालोगे तो लगभग आएगा 15, ठीक है, और दैट इज़ 75 प्लस 15 कर दोगे तो आपका हो जाएगा 90, ठीक है। सो ये चीज़ हमने निकाल लिया, अपने मन में कैलकुलेशन कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत हुई थी, देखो ये जो है व्यय है, पहले 75 रुपये व्यय कर रहा था, अब 90 रुपये कर रहा है, ठीक है। 90 रुपये व्यय किया तो बचत कितना हुआ होगा इसमें, ठीक है। तो 128 में से 90 अगर माइनस करें तो आता है 38, ठीक है, देख रहे हो आप, 28 प्लस 10 हो जाएगा 38। और इसमें कितना बचत कर रहा था, जब 100 रुपये खर्चा कर रहा था तो आप देख रहे हो 25 रुपये का बचत हो रहा है यहाँ पे, 25 रुपये का, ठीक है। 75 प्लस 25 करेंगे तभी तो 100 आएगा ना, 100 रुपये उसका मूलधन है, मान के चलो उसका आय है, ठीक है, और व्यय कितना कर रहा है 75, तो बचत कितना हो गया 25 रुपये। इसमें भी व्यय कर रहा है 90, आय है 128, तो बचत कितना हो गया 38, ठीक है। तो यहाँ पे 25 रुपये था, अब कितना रुपया हो गया है बचत उसका 38 रुपये हो गया। तो इसमें वृद्धि पूछ रहा है, देखो तो 25 से 38 में कितना वृद्धि हुआ है, लगभग हुआ है वृद्धि 13 रुपये का, ठीक है, 13 रुपये का हो गया। 13 कितने में 25 रुपये था, उसमें 13% की वृद्धि हुआ है, गुणा 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, मतलब 13 चौक 52, 13 चौक हो गया हमारे पास 52%। 52% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, तो हुआ है हमारे पास वृद्धि। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, 52% की वृद्धि। 13% का नहीं हुआ अभी है, 52% का हुआ है, 13 रुपये का हुआ है और 52% का हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये चीज़ हमारे पास है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवारों में से एक को 70% वोट मिलते हैं और 1500 वोटों से जीतता है, तो कुल वोट ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, तो कुल वोट ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसको आप क्या पहले सपोज कर लेते हो x, जो कुल वोट है वो हमारा लेट सपोज x है, x वोट है कुल, ठीक है। तो x वोट में से जो a है, लेट सपोज ये उम्मीदवार a है और ये उम्मीदवार b है, सो a को कितना मिलता है, x का 70% मिलता है, ये बोल रहा है इसमें, ठीक है। a को कितना मिल रहा है 70% और b को इसी x का कितना मिल रहा है, बाकी जो बच गया वो चीज़ 100% होते हैं टोटल, तो 30% मिलेगा ना इसको, तभी तो 100 होगा ना, 70 और 30, ठीक है। अगर a को 70% मिल रहा है तो b को कितना मिलेगा 30% मिलेगा, वो तो बहुत सिंपल सा है। अब जो दोनों का अगर हम माइनस करें तो जो a है वो 1500 वोट से जीतता है बोल रहा है, a का मान कितना है 1500, अधिक है किससे b से, तो दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा, माइनस का, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये 1500, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 70 में से अगर हम 40 माइनस कर दे 30 माइनस कर दे, सॉरी 70 में से 30 माइनस कर दे तो क्या होगा, तो x का 40% आ जाएगा, बिकॉज जो नीचे में क्या है वैल्यू हमारा सेम है इसीलिए, और ये हमारा हो जाएगा 1500 के बराबर। एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये x बराबर हो जाएगा 1500 गुणा हमारे पास हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 4, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, तो x बराबर हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 4, 4 एकम 4 हो गया, 4 तिया 12, ठीक है, और फिर कितना बचा यहाँ पे 3, तो 4 सत्ते 28, फिर से बचा 2, 4 पंचे 20, ठीक है। तो 3750 जो टोटल वोट है वो 3750 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको कटाने के बाद 3750, ये जो चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो टोटल वोट पहले आपको एक सपोज कर लेना है, अब जितना जितना परसेंट बोला है उसको
फिर एक दूसरे से माइनस कर देना है। तो टोटल वोट 1500 से ज़्यादा जीता है एक, जो ए वाला है वो, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा परसेंटेज है वो ज़्यादा वोट पाएगा, इसलिए उससे ही माइनस करना है बी वाले का। और जो हमारा एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 3750, ठीक है। तो टोटल वोट कितने हो गए 3750। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन है 5वां। करण को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे हमको 33% की आवश्यकता होती है, वैसी करण को पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है, ठीक है। सो एक्स कोई नंबर होगा, उसका कितना चाहिए, उसको 40% चाहिए। 40% मतलब 40 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इतना चाहिए उसको पास होने के लिए। यदि वह 80 अंक प्राप्त करता है, 80 अंक प्राप्त करता है तो 20 अंक से कम रह जाता है। तो 20 अंक से कम रह जाता है मतलब 20 को ऐड करना पड़ता, तब ये जो है 40% अंक प्राप्त करता तो पास होता। मतलब टोटल कितने अंक हो गए तो पास होने के लिए 100 अंक, ठीक है। 100 अंक है और 40% है, तो 40% किसके बराबर हो गया 100 के, ठीक है। तो वह अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो वो प्राप्त कर सकता था, ठीक है। तो x का अधिकतम मान कितना हो सकता था यहाँ पे 100, ये जो नीचे वाला 100 है उसको भी ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 40। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। 4 25 हम 100, 25 दाहम 250। सो जो x का अधिकतम माना गया हमारे पास 250 आ गया। बहुत ही सिंपल सा, 25 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे जीरो लग जाता बस। तो x का अधिकतम मान कितना आ गया 250। तो x का वैल्यू अधिकतम 250 हो सकता था, जो करण जो है प्राप्त कर सकता था। सो इसका आंसर हमारे पास ये डी वाला जो है, मतलब 4th ऑप्शन 250 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं रहता परसेंटेज में, बहुत ही सिंपल सा रहता है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां। गोपाल एक मोबाइल फ़ोन खरीदता है जिसके लिए उसने डिलीवरी चार्ज 80 रुपये दिए, ठीक है। 80 रुपये दिए उसने डिलीवरी चार्ज। अगर डिलीवरी चार्ज मोबाइल की लागत का 5% है तो कुल कीमत का पता लगाएं जिसे गोपाल ने मोबाइल खरीदा था। मान लो कुल कीमत 100 रुपये है, उसका जो 5% है, 5% वो किसके बराबर है 80 रुपये के बराबर है। सो x का 5% 80 रुपये है, तो अब परसेंटेज को निकाल लो। देखो तो 5% है तो 5/100 यहाँ पे लिखोगे, गुणा 80 कर लोगे यहाँ पे, बराबर 80 है तो x बराबर हो जाएगा 80 गुणा 100 डिवाइड बाय 5। सो 5 से कटा दोगे 5 दूनी 10, ठीक है। सो 8 दूनी 16, ठीक है, 1600 रुपये। तो टोटल मोबाइल का कीमत कितना हो जाएगा 1600। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो पहला वाला है वो सही है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। जो 5% है वो किसके बराबर 80 रुपये के, तो टोटल 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो टोटल हमने क्या किया 80 × 100 डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो 1600 जो रुपये है वो मोबाइल का असली रेट आ गया। 7वां क्वेश्चन है, यदि अमित की आय 15%, जो अमित की आय है, ठीक है, वो 15% आय है, रोहित की आय के 20% के बराबर है, तो आय का अनुपात, उनकी आय का अनुपात हमको ज्ञात करना है। यदि अमित की 15% आय रोहित की आय के 20% के बराबर है, ठीक है। सो अमित की आय हमारे पास कितना है, लेट सपोज अमित की आय हमारे पास है 15%, ठीक है। अमित की आय का 15% किसके बराबर है, रोहित की आय का 20% के बराबर है, ठीक है। तो दोनों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। सो यहाँ पे 100 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से A/R हमको निकल जाएगा, अमित और ये रोहित, ठीक है। तो ये हो गया 20/15, दैट मीन्स 4/3, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया 4:3, ठीक है। तो आंसर क्या देगा हमारा तीसरा वाला 4:3 इज द करेक्ट आंसर, ये वाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन। यदि 750 का 90%, ठीक है, इसको सॉल्व करते बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। 750 का 90%, तो आप लिख लोगे 750 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 90%, 90 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, प्लस 850 का 70%, तो 70 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12,700 का x%, ठीक है। तो x डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो 100 सब में है, ठीक है, तो 100 कट जाएगा नीचे वाला, तो 100 से आपको टेंशन नहीं लेना है, या फिर आप नीचे काट सकते हो। देखो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ठीक है, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ठीक है, ये 00 है तो ये 00 कट गया, तो इधर कितना बचा 127 x बचा, यहाँ पे x है इसलिए, और ये जो है आपका बचा 75 निया,
तो आपका 9 पंचे आपका हो जाएगा 45 की 5 हासिल में 4, 9 7 63, 63 और 4 हो जाएगा आपका 67, 675 यहाँ पे हो गया। और 85 सत्ते यहाँ पे हो जाएगा, 7 पंचे 35 की 5 हासिल में 3 और 8 सत्ते 56, 57 58 59, 59 59, ठीक है। सो ये हो गया। आप दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 5 हो गया यहाँ पे 10 के 0 हासिल में 1 और 9 1 10 7 17 के 7 हासिल में 1, 6 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है, और 1 12, तो 1270 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 127 एक्स है तो 127 यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 0 लगा है मतलब यहाँ पे 1 और 0 बचा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो एक्स का मान ज्ञात करना था तो आंसर हमारे पास ये है, एक्स की वैल्यू 10, डी, यानी कि चौथा वाला सही आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये। 9वां क्वेश्चन हमारे पास ये है, जब किसी संख्या के 20% में 36 जोड़ा जाता है, लेट सपोज वो संख्या क्या है हमारे पास x है, तो x में x का जो 20% है उस तरह से निकलता है x गुणा 20/100, ठीक है, में कितना जोड़ना है हमको 36 जोड़ा जाता है, ओके। तो वो परिणामी जो संख्या है वास्तविक संख्या का, ये जो परिणामी संख्या है लेट सपोज इसमें आने वाला जो संख्या है वो आएगा y, परिणामी संख्या, और ये चीज़ वास्तविक संख्या का कितना परसेंट 200% हो जाती है, ठीक है। तो जो परिणामी संख्या y था वो किसका 200% हो गई है, x का 200%, ठीक है, मतलब x से सीधा से तो दुगुना हो गया। तो वास्तविक संख्या का 40% ज्ञात करना है, ठीक है। सो ये जो है परिणामी संख्या हो गई y और ये जो है x है वास्तविक संख्या हो गई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो y को वैल्यू आ गया ये चीज़, यहाँ पे 0 0 कट गया तो y बराबर हो जाएगा 2x, ठीक है। तो y बराबर 2x हम यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ पे कटा लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया। सो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में x × 2, ठीक है, यानी कि 2x/10 प्लस यहाँ पे 36 आ गया बराबर यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे 2x हो गया, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप। सो यहाँ सॉल्व करते हैं आप, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 10 का अगर हम मल्टीप्लाई करते चले, 10 का मल्टीप्लाई करें तो 360 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 दूनी 20x हो जाएगा, और यहाँ पे 20x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 360 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 18x, 18 कम 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान आ गया 20। यहाँ सॉल्व करने के बाद x का मान हमारे पास 20 आ गया। अब x का मान 20 है तो 20 का 40% कितना होता है, 20 का 40% आपका होता है, ठीक है, 8 होता है, ये देखो 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड वाला 8 इज़ द करेक्ट आंसर, 8 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 70% घटाया जाता है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, वर्ग का, ठीक है। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं हमारे पास समान रहती है, एकदम समान, जैसे x है, ये भी x है। सो प्रत्येक भुजा को 70% घटाया जाता है, जो मान लो x का जो वैल्यू है 100 रहा होगा तो 70% घटाया जाता है, मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा 17 माइनस कर देंगे तो उसमें कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 83, ठीक है, 83 प्लस 17 करेंगे तो हो जाएगा आपका 100। सो x का 83 हो गया ये, तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो क्षेत्रफल इसका कितना होगा 100 गुणा 100 था, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, यहाँ भी 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 83 गुणा 83, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई है, 83 गुणा 83 हो गया है, ये जो पहले 100 गुणा 100 था वो 83 गुणा 83 हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो 100 में कितना था ये 10,000 है ना, और ये क्या है 83 गुणा 83 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 या 24, 24 दूनी 48, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 8 64 और 3 3 9, 4 4 8 और ये 6,889, 6,889, ठीक है, ओके। तो ये था हमारे पास, अब इसमें माइनस करके देख लेते हैं, 10,000 में से इतना माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10,000 में से इसका परसेंटेज निकाले तो माइनस करना पड़ेगा 6,889 को, ठीक है। तो 10 में से 9 गया हमारे पास बचेगा 1, और 10 में से 9 गया हमारे पास फिर से बचेगा 1, और फिर से 10 में से 9 गया हमारे पास बचेगा 1, और यहाँ पे फिर से 1 हम लेंगे तो 10 में से आपका 7 गया था 3, 3,111, 3,111
ये बचा कितने में से, 10,000 में से, गुणा आप 100 कर लोगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 31.11, 31.11 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, ये चौथा वाला 31.11, दिस इज़ द राइट आंसर। सो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, ये है दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्याओं के बीच का अंतर, मान लो जो पहली संख्या वो एक ए है और जो दूसरी संख्या वो बी है, और दोनों के बीच का जो अंतर है बड़ी संख्या का 20% है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या ए है सपोज, सो ए का 20% 20/100 हो गया। ठीक है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या कीजिए, तो छोटी संख्या अगर 20 है सो ए का वैल्यू हम एज इट इज़ रहने देते हैं, बी का वैल्यू जो है 20 है, सो ए का हमको वैल्यू निकालना है, 20/100 ये हो गया। तो 100 का आप मल्टीप्लाई कर दो इधर तो क्या हो जाएगा, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर से होता है, तो 100A माइनस 20 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे डबल 0 लग जाएगा पीछे में, मतलब 2000 हो गया। तो A × 20 है तो 20A। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 100A में से 20A गया तो कितना हो जाएगा 80A, 80A यहाँ पे बचा, और यहाँ पे कितना हो गया है 2000, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंचे 40। ठीक है, सो ये पूरा कट गया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 25 आ गया। सो बड़ी संख्या ज्ञात करना था तो 25 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए का मान वैल्यू कितना हो जाएगा 25, ये वाला आंसर हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, सो ये 11वां का हमारे पास सॉल्व हो गया। जो 12वां प्रश्न है ये है, एक व्यक्ति का वेतन जो है 8,100 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखो आप, बहुत ही सिंपल सा, 900 रुपये का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 8100 था वो 9,000 रुपये हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जो पहला वाला जो था हमारे पास 8100 वाला, ठीक है, उसको बेस वैल्यू जो है हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो 8100 है वो नीचे में ही आएगा। कितना वृद्धि हुआ है दोनों में देख रहे हो आप, 8100 था वो 9,000 हो गया है, पहले 8100 था वो 9,000 हो गया है, तो कितना वृद्धि हुआ है 900 रुपये का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा 100 का। सो 9 एकम 9 और 9 नहीं 81, और ये डबल जो शून्य था वो कट गया। ठीक है, तो 1/9 बटे 100 करोगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में 100 है और नीचे में क्या आ गया 9 आ गया, तो 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9 हो गया, और बचा कितना हासिल में 1। ठीक है, फिर से 9 एकम 9 और 11 सही 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। 11 सही 1/9 या 11.11 आप ले सकते हो। तो 11 सही 1/9% आपका प्रतिशत वृद्धि हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चीनी का मूल्य 20% तक कम हो जाता है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और एक टेक्निक हमारे पास है ऐसा। ठीक है, जैसे एक्स का वैल्यू जो है 100 रुपये है। ठीक है, तो 20% की कमी हो जाती है जब मूल्य, तो ये 80 रुपये हो गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स का अगर टर्म में निकाले तो 80/100 हो जाएगा इंटू एक्स यहाँ पे। सो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4/5। सो पहले जो x था वो वैल्यू अब कितना हो गया है, जो x था वो वैल्यू हो गया है 4x/5 हो गया है। ठीक है, 100 का 80। ठीक है, यानी कि 4x/5 हो गया है। अब देखो, जो 80 रुपये था उसमें जो रेट था वो 36 रुपये था। जब 80 रुपये है इसमें वैल्यू, ठीक है, हम 100 के टर्म में ले रहे हैं, तो 80 के टर्म में जो वैल्यू आ गया है वो 36 है। सो 100 के टर्म में अगर ये वैल्यू हम देखें, यही वाला वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 36 गुणा 5x/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, या डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 नहीं 36, सो 9 पंचे 45x। ठीक है, 45 रुपये हो जाएगा, वही 36 रुपये वाला। ठीक है, मतलब जो वैल्यू 80 जब रुपये हुआ, मतलब 20% कम हुआ, तो वो वैल्यू जो है 36 रुपये है। ठीक है, अब वही वैल्यू अगर 100 के टर्म में हम कैलकुलेट कर लिए तो 45 रुपये मिल जाता है। कैसे कैलकुलेट किए इसको देखो, 80/100 कर दिए गुणा, तो ये चीज़ हमें 4x/5 आया, 4x/5 है तो 5x/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर सीधा सीधा अगर हम देखें 36 में 4x/5 का डिवाइड कर देंगे,
तो 4 एकम 4 नहीं है 36, और ये नीचे वाले ऊपर चला जाएगा तो 5 नहीं 45 है। तो 45 रुपये अभी जो वास्तविक जो रेट है वो है कम होने से पहले। अब जब कम हो गया उसी का रेट तो 36 रुपये आ गया। अब देखो जो 45 रुपये था, ठीक है, एक्स लेट सपोज 45 एक्स है और ये 36 रुपये है, ठीक है, 36 एक्स है लेट सपोज। अब जो वैल्यू है 500 ग्राम चीनी अधिक आ रहा है। 500 ग्राम मतलब होता है आधा किलो, ठीक है, अगर किलो के टर्म में बात करें तो आधा किलो होता है, ठीक है। किलोग्राम के टर्म में बात करें, प्रति किलोग्राम का मूल्य हमको निकालना है, इसलिए मैं इसको किलोग्राम में ले रहा हूँ, ठीक है। सो आधा किलोग्राम, तो जो 45 में से 36 गया हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 4 और 5 9, ठीक है। तो 9x बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो जाएगा 9 दूनी 18। सो x का वैल्यू कितना हो गया 18 रुपये, हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा जो आंसर है वो है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो ये चीज़ देख लो, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 18, ठीक है। 9x बराबर 1/2 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 2 निया 18, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि x का वैल्यू जो है 1/18 आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम बात करें 1/18 है तो उसको जस्ट उलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 रुपये, ठीक है। 1 के फॉर्म में तो आएगा नहीं, इसीलिए एक बार और समझाता हूँ इसको। बहुत ही सिंपल सा है ये, देखिए एक बार और इसको, ठीक है। देखिए इसमें सिंपल सा बात है, देखो चीनी का मूल्य जो है 20% कम हो जाता है। जैसे 100 रुपये रहा होगा मान लो तो 80 रुपये हो गया होगा। मान लो जो चीनी का मूल्य जो है 100 रुपये रहा होगा वो कितना हो गया होगा 80। 20% कम मतलब यही होता है, ठीक है। 20% का मतलब ये होता है कि जो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 आ जाता है, ठीक है। अब ये 36 रुपये है वैल्यू जो है कम होने के बाद, इसका जो वैल्यू है वो 36 है, जो 500 ग्राम चीनी अधिक दे रहा है, ठीक है। अब अगर हम 100 के टर्म में इसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 45 आता है हमारे पास, ठीक है। 36 वाला जो चीज़ है वो 45 रुपये मेन मूल्य हो जाएगा, बिकॉज इसमें हम कैसे मल्टीप्लाई किए हैं, जो 80 है, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। अगर हम x ले लें पीछे तो x यहाँ पे हो जाएगा। अब जो 36 है उसमें डिवाइड बाय हम कर देंगे 4x/5, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा वो 45 आ जाएगा, 45/x आ जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। डिवाइड बाय x यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड बाय x, तब वो वैल्यू जो है परफेक्ट आएगा। क्योंकि जो नीचे में है x यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, ये जब x की वैल्यू है तब। सो ये 45 और ये 36 हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है वो किसके बराबर आ रहा है, ½ kg के बराबर। 500 ग्राम अधिक आ रहा है इसलिए उसको ½ kg ले रहे हैं, 500 ग्राम अधिक आ रहा है इसलिए उसको हाफ ले रहे हैं। अब देखो 45 में से 36 गया तो कितना बचेगा आपका 9/x बराबर हो जाएगा 1/2। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो 18 आ रहा है, यहाँ से परफेक्ट है, ठीक है। सो डिवाइड बाय x लेना है वहाँ पे, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है, ये 14 का नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक चुनाव में ए और बी जो 2 उम्मीदवार थे, ए को डाले गए वोट के कुल 55% है, ठीक है। तो कुल वोट हम लोग ले सकते हैं x है, ठीक है। तो ए को कितना मिलता है, ए को जो x डाले गए जो टोटल वोट है उसमें से 55% मिलता है, ठीक है। तो बी को कितना मिलेगा, अगर ए को 55 मिल रहा है तो बी को भी मिल जाएगा 45, ठीक है। x का 45% मिलेगा, तभी तो दोनों उम्मीदवार है ना, 2 उम्मीदवार है तो एक को 55 मिल रहा है, दूसरे को 45 मिलेंगे, तभी तो 100 होगा। और ये किसके बराबर है, 8100 वोट यहाँ पे दिख रहा है, 8100 वोट मिले हैं। और कुल जो जनसंख्या थी उसमें से 10% ने वोट नहीं डाले थे, ठीक है। सो अभी हम x को जो माने हैं वो जो कुल वोट डाले हैं उनकी संख्या माने हैं, ठीक है। सो वो कितने के बराबर हो गई, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से देख लिए, ठीक है। तो b का जो वैल्यू है वो 8100 यहाँ से आप देख रहे हो, तो 5 निया 45, ठीक है। 9 से आप कैलकुलेट कर लो, 9 पंचे 45, 9 नी 81, तो 900 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, और 9 दूनी 18। तो x का जो वैल्यू हो गया 18000 आ गया, जो x का वैल्यू है वो 18000 के करीब आ गया। अब जो 18000 है वो कितने का परसेंट है, 90% है कुल जनसंख्या का, ठीक। कुल जनसंख्या का 10% ने कोई वोट नहीं डाला है, ठीक है। इसका मतलब 90% ने डाला है, ठीक है। जो 90% है वो हमारा 18000 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा, अगर x बराबर 18000 जो है,
ठीक है, वो 90% है, तो 100% कैलकुलेट करने के क्या करना पड़ेगा हमको, गुणा 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, गुणा 100 नहीं करना पड़ेगा, अभी 90% है, इसका 90% ये है, तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड में 90 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके और बता देता हूँ आपको, जो x है वो हमारा कितना परसेंट है, 90% है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का लेट सपोज वो a है, टोटल जनसंख्या a है, a का 90% जो है आपका 18,000 है। सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, a का वैल्यू हो जाएगा 18,000 गुणा 100/90 हो जाएगा ना। सो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा। सो a का वैल्यू हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, सो a का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी हो गई, 20,000, तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लॉजिक ये लगाना था उसमें कि जो 90% है वो आपका कुल जनसंख्या नहीं है, 100% उसका कुल जनसंख्या होगा, तो आंसर आता है 18,000, लेकिन यहाँ पे 20,000 आएगा क्योंकि जो 100% है जनसंख्या का वो 20,000 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां वाला। एक परीक्षा में 80% सदस्य अंग्रेजी में, 85% सदस्य गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 73% सदस्य इन दोनों में उत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाली संख्या प्रतिशत क्या है। इस वाले क्वेश्चन में ये देखना है कि जो एक परीक्षा में 80% सदस्य अंग्रेजी में और 85% सदस्य गणित में जो उत्तीर्ण हुए हैं, और कुल जो सदस्य है 73% उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। जो कुल सदस्य है वो 73% जो है उत्तीर्ण हुए हैं। मान लो जो कुल सदस्य है 100 है, उसमें से जो 73% है तो पूरा उत्तीर्ण हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं। अब इस 73% में जो 73 सदस्य हैं उसमें 80% सदस्य अंग्रेजी में हो गए हैं। ठीक है, 100 में 80 अगर परसेंट की बात करें तो 80 है। ठीक है, 80 जो सदस्य हैं वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए हैं, तो 80 सदस्य अंग्रेजी में अगर हम बात करें, अंग्रेजी 80 में से अगर 73 माइनस कर दे, 73 तो पूरा उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण की संख्या निकल जाएगी। 80 माइनस 73 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 जो है गणित में जो है क्या हो गए हैं, गणित में फेल हो गए हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए हैं, अनुत्तीर्ण ये निकल गया। ठीक है, अंग्रेजी में क्या है, ये उत्तीर्ण है, और 7 इसमें से जो बच रहा है वो गणित में क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अंग्रेजी में उत्तीर्ण है यानी कि पास हैं, और गणित में क्या हो जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे 7। उसी तरह से अगर हम गणित में देखें, गणित वाले जो परसेंटेज है, गणित में 85% सदस्य पास है। 85 माइनस अगर हम 73 करें, ठीक है, तो 85 माइनस 73 करते हैं तो कितना आता है, 5 में 3 गया 2, और ये हो जाता है 12। ठीक है, 12 तो 12 जो विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये गणित में पास हैं तो अंग्रेजी में फेल है, तो 12 विद्यार्थी ऐसे जो कुल मिला के फेल है, इसमें 7 विद्यार्थी ऐसे जो फेल है। ठीक है, तो 7 और 12 कितना हो गया, 7 और 12 हो गया आपका 19 विद्यार्थी जो है टोटल वो क्या है, हमारे अनुत्तीर्ण हो गए हैं, अगर देख रहे हैं हम लोग तो। ठीक है, वैसे तो पास है, किस में पास है, ये इधर 19 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं कुछ न कुछ में, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव थिंकिंग भी देखें, पास भी हो रहे हैं वो। ठीक है, 7 विद्यार्थी जो गणित में फेल हो रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में पास हैं, और जो गणित में पास हो रहे हैं वो अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो टोटल अगर हम सदस्य की बात करें 100 है टोटल। ठीक है, 100 में से जो अगर हम टोटल दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या अगर देखें, ठीक है, तो जो 19 सदस्य है वो पास हो रहे हैं, प्लस ये 73 तो पास ऑलरेडी हैं, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आ गया 100 माइनस 9 और 3 हो गया 12 की 2 हासिल में 1, ये हो जाएगा 92। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 8 ऐसे सदस्य है जो देख रहे हो नीचे में, 8 ऐसे सदस्य है जो पूरी तरह से अनुत्तीर्ण हो रहे हैं दोनों विषयों में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है दोनों विषयों में। ठीक है, दोनों विषयों में ही पूछ रहा है ये। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, ये जो 19 सदस्य है वो एक विषय में पास हो रहा है, एक विषय में फेल हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इसको पास ही माना जाएगा क्योंकि ये दोनों विषयों की बात कर रहा है, तो दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या, ठीक है, 73 प्लस हम 19 कर देंगे, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 वैल्यू आएगा, तो 8 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो दोनों विषयों में
अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, एक परीक्षा में जो 80% सदस्य अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, ठीक है, और 85% जो सदस्य है वो गणित में पास हो रहे हैं, और टोटल जो सदस्य है उसमें से 73% तो ऑलरेडी पास हो रहे हैं। ठीक है, जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जो 100 सदस्य हैं, लेट सपोज टोटल हम कितने सदस्य मान रहे हैं, टोटल हमारे पास सदस्य है आपके पास 100 सदस्य हैं। ठीक है, इसको कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला कलर लेके बताता हूँ आपको। ठीक है, टोटल जो सदस्य हमारे पास 100 हैं, उसमें से 73 हमारे पास ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो हमारे पास बचे कितने सदस्य? ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख लें, ठीक है, 73 ऑलरेडी पास हो चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो हमारे पास जो टोटल सदस्य बच रहे हैं, इसमें से बच रहा है 7 और ये बच रहा है 27 सदस्य हैं। अब इनको चेक करना है, तो 80 जो % सदस्य हैं अंग्रेजी में पास हो जाते हैं। 100 में से 80% जो सदस्य हैं, ठीक है, वो 80 सदस्य जो है अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, और 100 में से हमारे पास जो 85 सदस्य हैं वो गणित में पास हो जाते हैं, गणित में पास हो जाते हैं। ठीक है, अब 73% जो है टोटल पास होता है दोनों विषयों में, तो इसमें से 73 हमने माइनस कर लिया, अंग्रेजी में पास होने वाले 73। ठीक है, तो माइनस कर ले तो अंग्रेजी में पूरे पास हो जाएंगे आपके 7। ठीक है, और गणित में फेल हो जाएंगे, अंग्रेजी में पास तो गणित में फेल। इसमें अब 85 में से 73 माइनस करेंगे, टोटल जो 73% पास हुए हैं ना, तो उस पर सब माइनस करेंगे 12, तो 12 जो है गणित में पास हो जाते हैं और अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। तो ओवरऑल मिला के जो है एक एक सब्जेक्ट में पास फेल हो रही है, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, दोनों विषयों के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों विषयों के बारे में अगर देखें, जो फेल हुए हैं उनकी संख्या, जो टोटल 100 हमारे पास था उसमें से हमने 73 माइनस किया है, तो ये 27 आया है। अब ये 27 में से हम ये जो 12 7 19 है उसको भी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक विषय में तो पास हो जा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो 8 जो है हमारे पास आंसर आ रहा है, जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, पूरा एकदम फेल हो जा रहे हैं। तो 8% इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल ये गाइस ये कंप्लीट होता है आपका जो परसेंटेज है उसका जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें अभी, और थैंक्स फॉर वाचिंग। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।